गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा क्लास 12 गृह विज्ञान में आज का टॉपिक है व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा। अभी तक मैंने जो पढ़ाते रहे हैं, बायो का भी पढ़ाते रहे हैं, कई लेसन्स मैंने पढ़ाए हैं। आज का टॉपिक है व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य से क्या आशय है? स्वास्थ्य से क्या आशय है? पहला क्वेश्चन उठता है, स्वास्थ्य क्या है? मानसिक। इस पे मैं क्वेश्चन लिख रही, स्वास्थ्य से क्या आशय है? ओके बेटा, पहला प्रश्न, स्वास्थ्य से क्या आशय है? ओके बेटा, स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। ओके, इसका मैं आंसर बता रही बेटा। ओके, स्वास्थ्य से आशय, स्वास्थ्य से आशय शारीरिक, एवं मानसिक तथा संवेगात्मक ओके बेटा, पक्षों की दशा से है, पक्षों की दशा से है। इस आधार पर शारीरिक, इस आधार पर शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से सामान्य व्यक्ति को पूर्ण रूप में स्वस्थ माना जाता है। स्वस्थ माना जाता है। स्वास्थ्य से क्या आशय? आंसर में स्वास्थ्य से आशय शारीरिक एवं मानसिक तथा संवेगात्मक पक्षों की दशा से है। पक्षों की दशा से है। ओके, दशा से इस आधार पर शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से सामान्य व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, स्वस्थ माना जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। ओके, स्वास्थ्य कहते हैं। नंबर 2, ये आपका लघु में भी आते हैं, 2 नंबर के आते हैं बेटा बोर्ड में। स्वास्थ्य आपका टॉपिक भी है व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा। आपको पता ही है, जब व्यक्तिगत स्वास्थ्य ठीक होता है ना,
जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है तो व्यक्ति हर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टि से कार्य जो करता है तो उसकी कार्य करने की अलग शैली होती है। तो आप जानते ही हैं, स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ ही मनुष्य का मूल आधार है। ठीक है, आप समझ गए बेटा कि आपका स्वास्थ्य किसे कहते हैं, बता दिया। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होता है उसे हम कहते हैं स्वास्थ्य, यानी स्वस्थ होता है उसी को हम कहते हैं स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन उठता है, देखिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा मनुष्य के हाथ में है। अपना नियमबद्धता से कार्य करना है ना, नियमबद्धता से कार्य करना। नियमबद्धता क्या होता है ये भी मैं बता रही। नियमबद्धता बेटा, नियमबद्धता मीन्स होता है नियम पूर्वक, नियम पूर्वक। ठीक है, प्रातःकालीन उठने का समय, पढ़ने का समय, नाश्ता करने का समय, विश्राम करने का समय एक निश्चित अवधि होती है। क्या होता है? निश्चित अवधि होती है कि मॉर्निंग में इस टाइम पे नियमबद्ध उठना है, आलस्य नहीं करना है। यदि आप में नियमबद्धता है, नियम पूर्वक कार्य करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। ओके, नियमबद्धता मीन्स आप लोग जान गए बेटा, है ना। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हम क्या करते हैं, नियमबद्धता। 1 वीक में 1 डे मिलता है आपको, 1 वीक में 1 डे, यानी कि संडे के दिन। तो संडे के दिन कार्य करने का क्या होता है, स्वच्छता का होता है। हम अपने कार्य नियम पूर्वक एक रूटीन पे बना लेते हैं कि हमें नियमबद्धता से काम करना, हमें आज का कार्य एक बना लिया। तो अब आ जाइए आप व्यक्तिगत स्वच्छता की परिभाषा लिखिए। अब क्वेश्चन उठता है, परिभाषा लिखिए। ओके, मैंने स्वास्थ्य के विषय में बताया। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य स्वच्छता का क्या है, क्या अर्थ है, इसकी मैं परिभाषा बता रही। आंसर में आ जाइए आप। व्यक्तिगत स्वच्छता ओके, व्यक्तिगत स्वच्छता में शरीर के समस्त मीन्स आप समझते होंगे सभी, समस्त अंगों तथा शरीर पर धारण किए गए जाने वाले वस्त्रों की स्वच्छता को
व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता कहा जाता है। ओके बेटा, आपको पता ही होगा बेटा, आप तो होम साइंस में आगे भी आप पढ़ चुके, मैं पढ़ा चुकी हूँ। व्यक्तिगत स्वच्छता में शरीर के समस्त अंगों तथा शरीर पर धारण किए जाने वाले वस्त्रों की स्वच्छता को व्यक्तिगत स्वच्छता कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति नियमबद्धता से यदि 1 वीक में जॉब करता है, व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो संडे का दिन ऐसा होता है व्यक्ति को मिलता है घर का, तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति समस्त कार्यों को छोड़ करके जो इम्पोर्टेंट वर्क होते कार्य होते हैं उसको वो पहले करता है ना। तो लिखा हुआ शरीर के समस्त अंगों तथा शरीर पर धारण किए जाने वाले वस्त्र, तो क्या करता है, उसी दिन संडे को सफाई करता है, स्वच्छता यानी धुलाई करता है, सफाई करता है, अन्य कार्य करता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? रीजन है रोग मुक्त होना। ठीक है, स्वच्छता एक जीवन का एक आधार है, वो मनुष्य स्वयं करता है ना, तभी वो स्वस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन आइए, ये भी आपका 2 नंबर का बेटा है, बोर्ड के क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, उचित पोषण से क्या आशय? उचित पोषण से क्या आशय है? ओके बेटा, उचित पोषण क्या होता है? इसका मतलब नहीं उचित पोषण भरपेट भोजन कर ले तो उचित पोषण प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। क्यों? यस या नो? चाहिए बेटा उचित पोषण। आंसर में आ जाइए, उचित पोषण से आशय है कि पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार ग्रहण करना ही उचित पोषण है। ओके, उचित पोषण है। ओके, ये भी आपका बेटा 2 नंबर का। आपको जानते ही हैं आप उचित पोषण क्या है? उचित पोषण क्या? हरे पत्तेदार सब्जियां और वसा शरीर के लिए अधिक यदि व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो वो हानिकारक है। कार्बोहाइड्रेट भी अधिक से अधिक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट तो पता ही है आपको, वनस्पति जन से प्राप्त होता है हमको। जो हमारे शरीर यदि हम भी अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो क्या होगा? गेहूं में भी क्या पाया जाता है? शर्करा, हल्का मीठापन होता है। तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करने से क्या होता है? मैं भी बता रही बेटा,
कार्बोहाइड्रेट जो वनस्पति जल से मिलता है। जन्म से प्राप्त होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट वनस्पति जल से प्राप्त होता है ना बेटा। तो वनस्पति जल पेड़ पौधों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट गेहूं का अधिक से अधिक घर में इस्तेमाल, आटा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, और हमको उचित पोषण नहीं मिल रहा है, सिर्फ हम इसी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होता है, मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। मधुमेह, ओके, मधु मैं लिख रही नामक बीमारी हो जाती है ना। ठीक है, इसका सेवन कम करना चाहिए। उचित पोषण यानी हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। ओके, अगला आ जाइए। नियमित रूप से अगला क्वेश्चन उठता है, नियमित रूप से व्यायाम का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ओके, नियमित रूप से व्यायाम का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में मैं बता रही। नियमित रूप से व्यायाम का शरीर पर, ओके, शरीर पर यह प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव पड़ता है। शरीर कैसा हो जाता है? सुंदर। शरीर सुंदर, सुडौल, सुंदर, सुडौल तथा ओजस्वी बनता है। ओके, व्यायाम करने से शरीर निरोगी हो जाता है और शरीर की मांसपेशियां कार्य करते करते एक नियमित रूप से जब व्यायाम करते तो एक अभ्यास हो जाता है और शरीर की मांसपेशियां की गति तीव्र हो जाती है और शरीर सुंदर भी हो जाता है, सुडौल भी हो जाता है तथा ओजस्वी भी बनता है। व्यायाम करने से जो हमारी बॉडी में छिद्र होते हैं, अनेकों छिद्र होते हैं, तो हमारे जो बॉडी से जो गंदगी होती है पसीने के रूप में गंदगी को बाहर निकाल, जिससे क्या होता है, मांसपेशियां
पहले यदि शुरू से करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा थकावट आती है व्यायाम करने से। फिर धीरे धीरे एक रूटीन बन जाता है, रूटीन बनने से शरीर बिल्कुल एक हैबिचुअल हो जाता है। ये होता है कि रूटीन पे आने से शरीर बिल्कुल यदि एक दिन भी आप नहीं करेंगे तो आपको एहसास होगा कि बॉडी में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो शरीर हमारा सुंदर, सुडौल तथा ओजस्वी बनता है। ओके, ये भी आपका बेटा 2 नंबर का है, ठीक है। अब आ जाइए आप उस पे मादक। आपको मैं बता दूं मादक पदार्थ क्या, मादक द्रव्य क्या है। मादक द्रव्य अफीम, चाय, कोको, कैवा, शराब, कुछ तीव्र होते हैं, कुछ मंद होते हैं। उसके विषय में बताएंगे। जो तीव्र होते हैं वो ज्यादा हानिकारक होते हैं और जो मंद होते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे एक असर डालते। मादक पदार्थ आ जाइए। मादक द्रव्य बेटा ये भी आपका 2 नंबर के। जब तक हम किसी चीज का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम उसको डिटेलिंग से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आ जाइए, मादक द्रव्यों के सेवन से मादक द्रव्यों के सेवन का व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया ना, कुछ तीव्र होते हैं अल्कोहल, तो वो ज्यादा क्या होता है, शरीर में ज्यादा असर डालते हैं, और जो मंद होते धीरे धीरे करके वो डालते हैं। उसके विषय में बता रहे। ओके, आंसर में आ जाइए। मादक द्रव्यों के पहले आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो जब आता है आपका 2 नंबर का आ गया तो आप क्या करेंगे, पहले आप थोड़ा इसका ले लेंगे, प्रश्न का ले लेंगे डिटेलिंग, ठीक है बेटा। डिटेलिंग लेने से फिर उसका आप क्या प्रभाव बढ़ता है, क्या का हमको आंसर देना है, ठीक है। सेवन से, मादक द्रव्यों के सेवन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मादक द्रव्यों से हमारा शरीर कैसे हो जाता है, दुर्बल, शक्ति क्षीण। ओके बेटा, शक्ति क्षीण मतलब कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती। दुर्बल मीन्स क्या होता है, कमजोर, है ना। मादक द्रव्य शरीर में जैसे पहुंचता है हमारे
एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, तीव्र नहीं, पहले मन बता रहे हैं। जैसे हम चाय पीते हैं तो क्या होता है, चाय पीने के एक चाय में क्या होता है, निकोटीन। ओके। तो एक बॉडी एक जब रोज रूटीन से मॉर्निंग में पीते हैं तो क्या हमारे रक्त में एक पहुंच जाता है, क्या पहुंच जाता है, चाय पीते हैं तो उसका एक नशा पहुंच जाता है। यदि हमको नहीं मिलता तो हमें उलझन होती, क्यों होती है, क्योंकि मेरे बॉडी में निकोटीन नहीं पहुंचा। लेकिन मंद, लेकिन धीरे धीरे एक नशा ये भी है, इसको भी नशा हम बोलेंगे बेटा। ये नहीं मिलेगा तो क्या होता है, उलझन होती है। वैसे मादक पदार्थ, शराब, यदि व्यक्ति पीता है तो उसको नहीं मिलेगा तो उसको क्या गुस्सा आएगा, और उसको नहीं मिलेगा तो उसका कारण किसी काल में मन नहीं लगेगा जब तक ये, क्योंकि इसका आदी हो जाता है बेटा मादक पदार्थ का। तो इसका प्रतिकूल क्या पड़ता है प्रभाव, बॉडी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। याददाश्त कमजोर हो जाती है ना, इसमें इसको बताया हमने, सोचने की क्षमता, क्षीण हो जाती है। ओके, ठीक है बेटा। मादक पदार्थ इसका मीन्स आप जान गए तो आप पेपर में आपका यदि दीर्घकालीन प्रश्न आता है बेटा तो आप लोग लिख लेंगे, है ना। अब आ जाइए अगला, हमने आपको पहले ही बताया था बेटा नियमबद्धता। यदि हम नियमबद्धता से कोई भी कार्य करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे, है ना, तो मैंने बता ही दिया था। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन आता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के मुख्य नियमों का उल्लेख कीजिए। ओके, ठीक है बेटा। नियम क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, नियमबद्धता, इसी की मैं बता रही। मुख्य नियम, ठीक है। आंसर में आइए, ठीक है, आंसर में आ जाइए आप। नंबर 1 नियमबद्धता, नियम पूर्वक कार्य करना चाहिए। नंबर 2 शारीरिक स्वच्छता। नंबर 3 आ जाइए उचित पोषण। नंबर 4 व्यायाम करना। ओके। नंबर 5 विश्राम एवं निद्रा। नंबर 6 मादक वस्तुओं से
बचाओ। ओके, और अगला है 7 नंबर, स्वस्थ मनोरंजन, है ना। मैं बता रही नियमबद्धता। यदि हम नियम पूर्वक काम करेंगे मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक तो हम कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। दूसरा है शारीरिक स्वच्छता। यदि हम शरीर की स्वच्छता रखेंगे, वस्त्रों की, शरीर की, तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उचित पोषण, यदि हम उचित पोषण अधिक से अधिक सेवन करेंगे तो हमारा शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगला है व्यायाम करना। यदि हम रूटीन से व्यायाम करेंगे और उचित पोषण भी ग्रहण करेंगे जिससे हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। विश्राम एवं निद्रा। विश्राम की भी एक अवधि होती है, कितने घंटा सोना, कितने समय सोना, विश्राम है। क्योंकि हमारी मांसपेशियां क्या होता है, कार्य करते हैं तो थकावट महसूस करती है। यदि हम विश्राम करते हैं तो विश्राम करने के बाद पुनः यदि कार्य करते हैं तो क्या होता है, कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए मनुष्य को शरीर में वर्क के साथ साथ विश्राम का भी बहुत एक महत्व होता है। सोने का समय निर्धारित होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर बता रहे हैं, यदि जैसे एक चक्की ले लीजिए, चक्की जो इसमें आटा पीसा जाता है, पिसवाते हम लोग हैं, तो क्या होता है, यदि वो सुबह से शाम तक चलती है तो क्या होता है, वो गर्म चलते चलते वो गर्म हो जाती है और बंद भी हो जाती है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बराबर वो कार्य कर रही है, बराबर कार्य करते करते वो क्या होता है, बंद हो जाती है। और पुनः यदि बंद हो जाती है तो 1 घंटे रिलीफ मिल गया उसको, 1 घंटे बंद रही तो 1 घंटे बाद पुनः कर फिर वो कार्य करना शुरू कर देती है। तो इसलिए विश्राम बहुत। उसके बाद है मादक वस्तुओं से बचाए। यदि मादक वस्तुओं से बचाव करेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। ओके बेटा।